सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आज अप्रैल 30, 2024 दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय शिविर का आज चौथा दिन। हमारी यात्रा धीरे धीरे हमारी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही है और प्रभु कृपा से हमारा हौसला भी बढ़ रहा है और हम सफल भी हो रहे हैं। आज तक हमने देखा कि सारी दुनिया में ज्यादातर हर कोई इंसान भ्रांति में भटक रहा है। कदम कदम पे भ्रांति है। ये भ्रांतियों को तोड़ सकता है सही ज्ञान, सदगुरु, सदवाचन, सदग्रंथ। लेकिन इसके लिए भी पात्रता होना जरूरी है। सदगुरु भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे जब तक हमारी पात्रता नहीं है। कितना ही निष्णात, एक्सपर्ट टीचर हो, जिसने कितने ही स्टूडेंट्स को टॉप रैंक दिलाई हो, लेकिन जब कोई स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी नहीं है, तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं है, तो ऐसा एक्सपर्ट निष्णात टीचर भी कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों बातें जरूरी है। एक्सपर्ट टीचर और जिज्ञासु विद्यार्थी, स्टूडेंट। हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि जिज्ञासा प्रबल है तो कोई गुरु की भी जरूरत नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य सदगुरु थे, बहुत सारे शिष्य, इसमें अर्जुन सबसे आगे था, लेकिन एकलव्य, जिसको द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, लेकिन उनकी जिज्ञासा प्रबल थी, तो बिना गुरु भी वो अर्जुन से भी आगे निकल गया। तो यहां महत्ता गुरु की जितनी है, इससे भी बहुत ज्यादा महत्ता शिष्य की है। इसलिए हमें ऐसे शिष्य बनना चाहिए कि सदगुरु मिले या ना मिले, हम प्रभु प्राप्ति की ओर आगे बढ़े, प्रभु को प्राप्त कर सके।
तो ये प्रबलता है, जिसको एक बार हमने बताया था, दोहराते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदाई पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि हम ही सब कुछ है। लेकिन आजकल हम इतने परावलंबी बन गए हैं कि हम दूसरों से कुछ अपेक्षा रखते हैं। मुझे यहां से कुछ मिल जाए, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, इसे मिलने वाला है ही नहीं, अपने आप मिलेगा। भगवान खुद मजबूरन हमारे पास दौड़े चढ़ाएंगे। जैसे हम जानते हैं शबरी और बहुत सारे अन्य भक्त, तो सब कुछ जो ताकत है भगवान ने हमें दी है, लेकिन हमें ये ताकत खो दी है। तो इसको फिर से उजागर करें और हम भी एकलव्य जैसे बुलंद बन जाए, भगवान के भक्त बन जाए, एक ऐसे मैग्नेट बन जाए कि भगवान लोहा बन के इसको हम खींच सके। तो ये सारी ताकत भगवान ने इंसान को दी है, हम सभी को दी है। लेकिन ये गलत खाना खाकर, गलत खान पान और इसके हिसाब से गलत रहन सहन, गलत सोच, भ्रांति में भटकते भटकते हम भगवान से दूर हो गए हैं और दूर हो रहे हैं। तो जब हमें सही बात का पता चल जाता है तो अभी यू टर्न ले लें, फिर से तो भगवान से दूर जा रहे थे, अब भगवान की ओर मोड़ ले। तो इसके लिए हमने देखा कि सही भोजन आवश्यक है। सही भोजन, डिजाइन फूड, ये भी हमने देख लिया, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी। लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है सफाई। जैसे हमने देखा गुरु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है शिष्य का, उसी तरह यहां सही भोजन से भी ज्यादा आवश्यकता है सफाई की। यदि सफाई नहीं करते और सही भोजन खाते तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए सफाई पे ज्यादा जोर देना है। सफाई 3 तरीके से हमने देख ली। सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस, प्राथमिकता वाली और शीघ्र परिणाम देने वाली, वो है संजीवनी क्रिया। इसके बारे में कल हमने चर्चा कर ली। अब जो दूसरी है वो है लंघन। संजीवनी क्रिया उठने के साथ और सोने के पहले, और किसी को क्रॉनिक डिजीजेज है, गंदगी ज्यादा है, गहराई पे है, तो सफाई भी गहराई से करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग यदि सुविधा है तो दिन में 3 बार भी संजीवनी क्रिया कर सकते हैं। और जब भी करते हैं, सुबह, दोपहर, रात, सुबह में भी
ऐसा लगता है कि गंदगी निकल रही है, तो एक के बाद एक 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आवश्यकता है, हरमेश के लिए नहीं। तो ये सुबह, दोपहर, रात, तीनों वक्त खुद को ऐसा लगता है कि गंदगी बहुत निकल रही है, तो बार बार एक के बाद एक 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, जब तक आवश्यकता है। बाकी एक बार काफी है। तो जिसने प्रयोग किया है, इन सभी का अनुभव रहा है कि संजीवनी क्रिया करने के साथ ही उनको कुछ बदला हुआ लगता है, हल्कापन लगता है, और धीरे 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 ये सफाई जितनी गहराई पे जाती है, आगे बढ़ती है, उतना उनके रोग भी हटते जाते हैं, कम हो जाता है, होते जा रहे हैं। तो ये उठने के साथ सबसे पहले संजीवनी क्रिया, और साथ साथ उठने के साथ, उठने के बाद जितना हो सके लंबा लंघन करना है। उठने के बाद इतना इतना हम स्पष्ट करते हैं। 30-31 सालों से फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि हम तो 16 घंटा का फास्टिंग करते हैं, लंघन करते हैं। हाँ, उनके मन में जो भ्रांति भर गई है वो निकलती नहीं है, क्योंकि आज तक हमें ऐसा बताया गया है कि रात का खाना खाकर सो जाए, बाद में नहीं कुछ पेट में डालते, इसको हम फास्टिंग कहते हैं। इस हिसाब से जब हम उठते हैं और उठने के साथ पहला खाना जो खाते हैं, इसको हम ब्रेकफास्ट नाम देते हैं। हाँ, रात का फास्टिंग अभी ब्रेक किया तो इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, और रात का फास्टिंग है ही नहीं। ऐसा फास्टिंग गिने तो दिन में कितना फास्टिंग होता है। सुबह खा लिया, बाद में दोपहर खाते हैं तो ये भी फास्टिंग कह सकते हैं। दोपहर खा लिया, रात तक कुछ भी नहीं खाया तो इसको भी फास्टिंग कह सकते हैं। ये फास्टिंग नहीं है, लेकिन ये भ्रांत ख्याल है। खाने के बाद जो प्रक्रिया चलती है वो है पचन, डाइजेशन। जब भी हम खाए, जो भी खाए, इवन पानी का एक बूंद भी मुंह में डाल दे तो वहां से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो खाने के बाद पाचन है, पच जाने के बाद निष्कासन है, शरीर निकालता है, जो सफाई है। और निकल जाने के बाद यदि कुछ नहीं डालते तो वो फास्टिंग है, वो उपवास है, वो लंघन है। तो यहां उठने के बाद जितना हो सके लंबा लंघन करना है। कोई अवधि नहीं है, समय मर्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि 8 घंटे तो हर कोई आसानी से कर लेते हैं, इसलिए हम बताते हैं उठने के बाद 8 घंटे। लेकिन ज्यादा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितना भी हो सके, क्योंकि यही एक समय है जब भगवान सफाई करते हैं, जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं, जिसको
विज्ञान कहता है कि शरीर खुद खुद की सफाई करता है, लेकिन शरीर तो कुछ कर नहीं सकता। शरीर तो एक हाड मांस का लोथड़ा है, निर्जीव है। इसमें जब प्राण है, प्रभु है, भगवान है, करने वाले वो है। जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं, हम कोई करने वाले नहीं है। हमारा शरीर भी नहीं, कोई नहीं। तो ये भगवान को मौका देना सफाई का, इसको लंघन कहते हैं। तो ये समय जितना ज्यादा देंगे उतने लंबे समय तक भगवान सफाई कर सकेंगे, और जितना ज्यादा समय मिलेगा इतनी गहराई से भगवान सफाई कर सकेंगे। लेकिन जिसने कभी उपवास किया ही नहीं है, वो एक साथ लंबा उपवास नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आदत डाले, धीरे धीरे आगे बढ़े। 2-3 घंटे से शुरू करें, और इसमें उत्तरोत्तर क्रमशः ये पीरियड लंबा करते चले। ऐसे करते करते कम से कम 8 घंटे पहुंचे, और हो सके तो 8 से जितना हो सके ज्यादा, जब तक शरीर भीतर से साफ ना हो जाए, जब तक सारे रोग शरीर से हट ना जाए। तो ये सफाई है परमानेंट, इतनी गहराई से नहीं करना है। बाद में तो ऊपर ऊपर से कर लेंगे, चलेगा। जैसे हम घर में भी सफाई करते हैं ना, डेली करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, लेकिन दीपावली के त्योहार के वक्त गहराई से सफाई करते हैं। हर कोई जो अलमारी है, जो कुछ है, गहराई से, हर चीज को खोल खोल कर जोते हैं। जो निकम्मा है निकाल देते हैं। तो ये गहराई से सफाई घर में भी हम करते हैं। आज सबका निर्जला है, अच्छी बात है। तो एक गहराई से सफाई करने का मौका हम भगवान को दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा हम निर्जल उपवास करें, उस वक्त भगवान की याद में खोए रहे, बहुत बढ़िया लाभ होगा। जब भी निर्जल उपवास करें, जितना हो सके आराम करें, और जब आराम करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, शवासन में लेटेंगे, तो इससे सफाई में भी बहुत फर्क पड़ेगा। वो ही निर्जल उपवास करते हैं, लेकिन काम में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ सांसारिक बाबत सोचते रहते हैं। उस वक्त जो सफाई होगी, इसकी तुलना में आराम करेंगे और प्रभु की याद में खोए रहेंगे, तो एक बहुत ज्यादा सफाई होगी। मोबाइल भी बंद रखेंगे, मौन भी रहेंगे। मोबाइल भी चला देते हैं गुरुजी। नहीं, मैंने बताया प्रभु की याद में खोए रहना मतलब, इसमें समझ जाना चाहिए। इसमें मोबाइल की कोई वैसे सांसारिक बाबत भी मैंने बताया। प्रभु की याद में खोए रहना मतलब सब कुछ भूल जाना। एक ही तू है, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं भी तो जाए जीवन मेरा।
तो जितना हो सके आसानी से, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि इसने 2 दिन निर्जल फास्टिंग किया तो हम भी किसी से कम नहीं, हम 3 दिन करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन करना ही है तो खुद से करना है कि अब तक मैंने 2 दिन किए थे, आज 3 दिन करूंगा। अब तक मैंने 1 हफ्ता किया था, आज 10 दिन करूंगा। तो ये तुलना हमसे, कंपटीशन हमसे करना है, खुद से करना है, औरों से नहीं। तो इस हिसाब से धीरे 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 आदत डाले, कोई जल्दबाजी नहीं। तो इस तरीके से हम समय को लंबा कर सकते हैं फास्टिंग का। फास्टिंग में भी बहुत सारे प्रकार हैं। फास्टिंग का इंग्लिश शब्द है, इसको हम उपवास कहते हैं, लेकिन उपवास का सही मीनिंग जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो ही जानते हैं। शास्त्रों में दिया है। उपवास का अर्थ है उप यानी नजदीक, जैसे हम कहते हैं ना, उप सरपंच, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेक्स्ट टू, में नजदीक वाला। उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी में उपवास का मीनिंग है आत्मा को परमात्मा के नजदीक रखना, ये उपवास है। लेकिन यहां तो हम उपवास कैसे भी शब्द का उपयोग कर लेते हैं, नहीं खाते हैं तो भी उपवास कहते हैं, खाना बदल दिया इसको भी उपवास कहते हैं। कल जो हमने देखा था, एकादशी व्रत कर लिया, कितना खाया। और ये उपवास को केवल खाने पीने से लेना देना नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस में, अध्यात्म मार्ग में जो उपवास कहते हैं वो एक प्रभु भक्ति है। धीरे धीरे खाना छोड़ते छोड़ते छोड़ते, पीना छोड़ते 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 प्रभु की याद में खोए रहे, दैट इज कॉल्ड उपवास। यहां हम जो उपवास का शब्द प्रयोग करते हैं, नहीं खाते पीते हैं, इसको उपवास कह देते हैं, फास्टिंग कह देते हैं। तो कैसा भाव है इसके पीछे, इस हिसाब से इसका नाम भी है और परिणाम भी है। देखो, जो हम लंघन कहते हैं, लंघन भी एक तरीके का उपवास, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, वो उपवास है। स्पिरिचुअल उपवास वो नहीं है। लंघन के पीछे हमारी भावना है भीतर की शुद्धि करके रोगों को हटाना। केवल शुद्धिकरण है, रोगों को हटाने के लिए इसको लंघन कहा जाता है। और हम देखते हैं कि इस भावना से जो करते हैं, सफाई होती है, रोग हट जाते हैं, लेकिन वो प्रभु मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। ऐसा भी होता है कि रोग हट जाते हैं, फिर से खाना शुरू कर देते हैं, फिर से गंदगी जमा, फिर से रोग, फिर से लंघन, ऐसा जीवन भर करते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स भी आपने देखी होगी कि जहां ये शुद्धिकरण करवाया जाता है 8 दिन, 10 दिन, महीने भर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सारी दुनिया में कि
बेंगलोर में वो है ना एलोपैथी सेंटर, जिंदाल, जिंदाल है ना, वहां लोग हर साल आते हैं और ओवरहोलिंग करवाते हैं। दुबई से आते हैं, यूएसए से आते हैं, सारी दुनिया से आते हैं। वो वहां रहते हैं, सफाई करवा के चले जाते हैं, फिर से वो खाने लगते हैं वहां जो अपना खाना है और गंदगी भरने लगते हैं। और जैसे फिर से वो 4-6 महीना 1 साल के बाद फिर से आ जाते हैं, भर्ती होते हैं। तो ऐसा करते रहते हैं जीवन भर। तो ये उपवास नहीं है, हाँ, इसको लंघन कह सकते हैं। सफाई रोग नाबूदी के भावना से, तो यहाँ भावना का महत्व है। कोई कोई लोग उपवास करते हैं, हाँ, जिसको उपवास कहा जाता है, उपवास है नहीं, ना खाना ना पीना। कौन सी भावना से? मरने के लिए। हाँ, आपको पता होगा कितने लोग जैन हैं यहाँ। हाँ, आपको पता होगा जिसको संधारा कहते हैं। लगता है साधक को कि शरीर से बहुत काम ले लिया, अब देह छोड़ना है, शरीर छोड़ना है, तो स्वेच्छा से खाना पीना छोड़ देते हैं। हाँ, अपनी इच्छा से कि अब देह को शांत कर देना है। इसको नाम दिया जाता है संधारा। तो देह शांत हो जाता है, मौत हो जाती है। तो देखो, बात एक ही है, यहाँ भी लंघन में भी खाना पीना छोड़ते हैं, सफाई होती है, रोग हट जाते हैं। यहाँ भी खाना पीना छोड़ते हैं, लेकिन भाव है देह शांत करने का, तो उनके देह शांत हो जाते हैं। कई कई लोगों को खाना मिलता नहीं है, इच्छा खाने की है, मिलता नहीं है। जैसे कि कोई सोल्जर है, सैनिक, बाउंड्री पे फंस गए कहीं और कोई खाना पीना नहीं मिला तो वो मर जाते हैं। तड़पते तड़पते, भूख से तड़पन के कारण मर जाते हैं। तो इसको नाम दिया जाता है भूखमरा, स्टारवेशन। उपवास नहीं है, क्रिया एक ही है, ना खाना नहीं पीना, लेकिन यहां बलात् है, जबरदस्ती है, मजबूरी है, और रिजल्ट आता है मौत। आध्यात्मिक मार्ग में जो उपवास करते हैं वो सही में उपवास है, क्योंकि इसके पीछे भावना है प्रभु प्राप्ति की। ना देह छोड़ने की इच्छा है, ना कोई स्टारवेशन, भूखमरा है, ना कोई रोग नाबूदी की भावना है। एक है प्रभु प्राप्ति। तो देखो, ना खाने पीने से लोग मर जाते भी हैं, यहां अमर हो जाते हैं। जिसने प्रभु प्राप्ति इस तरह से कर ली उपवास करके, चाहे वो छोटा बच्चा ध्रुव जी हो, चाहे वो जवान माता पार्वती जी हो, चाहे वो बूढ़े मनु शत्रुपा जी हो, चाहे और कोई तपस्वी सन्यासी हो, वो अमर हो गए। इनको हम आज भी याद करते हैं, मतलब अमर है। तो उपवास का सही मीनिंग है प्रभु की याद में खो जाना। और जब प्रभु की याद में खो जाते हैं तो न खाने की इच्छा भी होती है, न पीने की इच्छा होती है, और न हवा लेने की भी।
और लंबे समय तक हजारों साल, लाखों साल, करोड़ साल जी सकते हैं। तो उपवास के जो हम जिसको उपवास कहते हैं, भावना के आधार से इसके प्रकार हम इस तरह लगा सकते हैं। जब खाना पीना छोड़ना ही है तो फिर क्यों हम प्रभु प्राप्ति के भावना से छोड़े? क्यों हम केवल रोग नापति पे रुक जाए? देखो, ट्रेन में बैठ ही गए हैं, ट्रेन हरिद्वार तक जा रही है, बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, रुकती है, जिसको उतरना है उतर सकते हैं, चढ़ना है चढ़ सकते हैं। तो जब हम बैठ ही गए हैं, चलना तो हमें है नहीं, चल रही है ट्रेन, तो बैठे क्यों ना रहे? हाँ, अंतिम स्टेशन जो है हरिद्वार, वहां तक वो पहुंचा देगी। तो ऐसा ये उपवास है, एक ट्रेन है जो हमें हरि के द्वार तक पहुंचा सकती है, पहुंचाने वाली है। तो हम क्यों भावना और कोई करे, ऐसी भावना क्यों ना करे कि हमें भगवान मिल जाए? करना तो वही है, इतना ही है, ज्यादा तो कुछ करना है, केवल भाव बदलना है। भाव बदलने से परिणाम बदल जाता है। क्रिया चाहे एक ही हो। हम देखते हैं समझने के लिए कि एक व्यक्ति है, एक को शूट कर देता है, मार देता है, जिसको हम खून कहते हैं, मर्डर कहते हैं। उसको सजा होती है, फांसी भी हो सकती है। वही व्यक्ति कोई व्यक्ति को मार देती है, लेकिन मर्डर नहीं है। इसको इसके वाह वाह होती है, इसको प्रमोशन मिलता है। तो ऐसा क्रिया दोनों में मारने की है, इंसान को मारने की है, फिर भी एक को फांसी और एक को प्रमोशन। तो यहां भाव है। जिसने मर्डर किया, इसके भाव, इसके पीछे नाम भी मर्डर दिया गया, क्योंकि भाव है बदला लेने की। जबकि दूसरा, वो ही व्यक्ति दूसरे को मारता है, लेकिन राष्ट्र भावना से मारता है, क्योंकि वो सैनिक है, उनकी फर्ज है देश की, राष्ट्र की रक्षा करना। तो राष्ट्र की भी फर्ज बन जाती है इसकी सराहना करना। तो ये भावना के हिसाब से परिणाम मिलता है। क्रिया एक ही है, फिर भी दो व्यक्ति चलते हैं एक सा ही, मान लो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। क्रिया से यदि परिणाम होता तो दोनों को एक सा ही परिणाम मिलना चाहिए। यदि अच्छा होता तो अच्छा होना चाहिए, यदि बुरा होता बुरा होना चाहिए। फायदा तो फायदा होना चाहिए, नुकसान तो दोनों को नुकसान होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। जैसी भावना, इस हिसाब से परिणाम मिलता है। मान लो एक ही ऑफिस के दो कर्मचारी है, पोस्ट ऑफिस है, एक पोस्ट मास्टर है, एक पोस्टमैन है, डाकिया है। दोनों चलते हैं। एक स्वेच्छा से चलता है, प्रकृति गमन, चिड़ियों के आवाज सुनना, शुद्ध हवा लेना, तो प्रफुल्लित रहता है।
और दूसरा जो डाकिया है उसकी मजबूरी है, उसको चलना पड़ता है। ये भाव है दोनों के। तो वो थक जाता है और ऐसे सोचता रहता है कि मेरा जो बॉस है, पोस्ट मास्टर, केवल सिग्नेचर करता है, आदेश ऑर्डर्स करता रहता है और उनको गवर्नमेंट ज्यादा सैलरी देती है, जबकि मैं कितना शारीरिक श्रम करता हूं और फिर भी मुझे कम तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। तो इस हिसाब से उसको नुकसान होता है, पोस्ट मास्टर को उतना ही चलने से फायदा होता है। हजारों ऐसे केसेस आप देखेंगे कि जैसी भावना, एक ही क्रिया, लेकिन भावना बदलने से परिणाम बदल जाता है। देखो, प्रहलाद का एग्जाम्पल ले लें। हम सब जानते हैं कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिताजी, वो भगवान खुद को मनाते थे, हर किसी को मेरी भक्ति करो, मुझे भगवान मानो, लेकिन उनका ही संतान प्रहलाद वो प्रभु भक्ति में लीन था। वो पिताजी को भगवान नहीं मानते थे, तो इसको मारने के लिए खुद के पिता ने बहुत सारे प्रयास किए। ये सारी स्टोरी हम जानते हैं। लेकिन जिसको प्रभु का रक्षण मिलता है, इसको कौन मार सकता है? हर कोई प्रयास में वो निष्फल रहता है हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने में। तो उसके मन में विचार आया कि मेरी बहन है, नाम है होलिका, उसको वरदान मिला है, इसको अग्नि जला नहीं सकती, तो बहन को राजी कर लिया कि तू मेरी मदद कर, तुझे तो वरदान है, तुझे कुछ होने वाला नहीं है, तेरी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ जा, हम आग लगा देंगे, प्रहलाद जलकर मर जाएगा, तुझे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। राजी हो जाती है बहन, ऐसा करते हैं। प्रहलाद में तो कोई चिंता है ही नहीं, हाँ, उनको तो बस एक ही है, प्रभु 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 भगवान। उनके मन में और कोई विचार भी नहीं आते। आज होलिका के मन में कुविचार है, भतीजे को जलाकर मार देना, भाई की मदद करना। तो अग्नि का तो स्वभाव है जला देना। यहां क्या बनता है कि जैसे ही आग लगाई जाती है, भगवान ने ऐसी माया रची, ऐसी लीला की, पवन देव को भेज दिया। इतना पवन चला, इतना वायु चला तेजी से कि जो वस्त्र होलिका के देह पे था वो उड़कर प्रहलाद के देह पे आ गया। तो जब तक वस्त्र है तब तक इसको आग नहीं जला सकती थी। अब वस्त्र रहा नहीं, और जिसके सर पर वो जाता है, जिसके देह पे जाता, उसको आग नहीं जला सकती। तो
यहाँ प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो यहाँ क्रिया एक ही है, जलाना आग, लेकिन परिणाम है एक की मौत और दूसरे को जीवतदान। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम देख सकते हैं। हर जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसे ही भाव बदल जाता है, क्रिया वो ही होते हुए भी परिणाम बदल जाता है और परिणाम भी एक्सट्रीम आता है। एक मर जाता है, एक अमर हो जाता है, एक थक जाता है, एक फ्रेश हो जाता है। बहुत सारे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स से हम समझ सकते हैं। तो जब हम निर्जल उपवास करते हैं तो हम भी ऐसा भाव क्यों न रखें, कि बस प्रभु सुमिरन, प्रभु सिमरन, प्रभु की याद में खो जाए। तो क्रिया वो ही करते हुए भी हमें ऐसा लाभ मिलेगा कि जिसकी हम कल्पना भी ना कर सके। तो ये उपवास जो करना है, कैसे करना है, ये भी शास्त्रों में बताया है। मनु शत्रुपा जी, माता पार्वती जी, ध्रुव जी और बहुत सारे त्यागी सन्यासी जिन्होंने ये उपवास किए, इसकी प्रवृत्ति कैसी रही, कैसे वो आगे बढ़े। वो भी हमारे जैसे ही थे। हाँ, वो कोई डायरेक्ट ऊपर से आए हुए नहीं थे, वो हमारे ही जैसे मानव थे, लेकिन उन्होंने एक थाम लिया कि बस प्रभु प्राप्ति करना है। तो इसके लिए उन्होंने जो मार्ग अपनाया, इसकी चर्चा हम आफ्टरनून करेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।